ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, उसका एकदम से भी लिबरेशन हो जाता है, एकदम से उसका जो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बॉडी और सोल का, एकदम से उसे समझ आ जाता है, और गलत जो कार्य करता है वो एकदम से छूट जाते हैं उसके। तो कहीं ना कहीं पास्ट जो बॉडीज, मतलब पास्ट लाइफ में जो उसने अच्छे कर्म किए उसका मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि मेरी माया बहुत स्ट्रांग है। ठीक है माया बहुत स्ट्रांग है भगवान की, वो किसी भी मतलब बताया जाता है कि बड़े से बड़े इंसान को, मतलब भक्ति में बड़े से बड़े इंसान को भी नीचे गिरा सकती है। ठीक है, लेकिन जो लिबरेट हो गया एक बार, ठीक है, लिबरेट इन द सेंस, एक ऐसा लिबरेट कि अटैचमेंट बिल्कुल जीरो, जीरो अटैचमेंट, अटैचमेंट सिर्फ कृष्ण से होगा और किसी से अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बताया जाता है वो फिर क्या करेगा, हमेशा इटरनल लाइफ, हमेशा इटरनल लाइफ इन द सेंस अमर वाली लाइफ जिंदगी जिएगा, क्योंकि कृष्ण के पास जाके तो अमर ही है, हमारी सोल तो अमर ही है ना। ठीक है, तो इटरनल लाइफ विद ब्लेस नॉलेज ये सब जिएगा, पर सुपर यहाँ पे लिखा है पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सो कृष्ण के साथ ये क्या करेगा, इटरनल लाइफ क्या करेगा, खुश रहेगा, जिएगा। ठीक है, और ये थ्योरी किस पे अप्लाइड होती है, सुपर सोल के। बताया जाता है कि जितना हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं ना, कृष्ण हमसे 100 गुना जाना चाहते, मतलब 100 गुना ज्यादा क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। ठीक है, तभी तो वो और बताया जाता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक और प्रमाण मिल गया, हु इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉडी एंड इज नोन एज परमात्मा, जो हर एक इंडिविजुअल बॉडी में प्रेजेंट है और उसको क्या बोला जाता है, परमात्मा। ठीक है, और बताया जाता है कि और ये क्या है, ये जो परमात्मा, ये जो सुपर सोल है, ये डिफरेंट है हर एक लिविंग एंटिटी से, क्योंकि भगवान ने बताया ना, भगवान क्या है, भगवान की सोल कभी भी ये बॉयहुड वगैरह से नहीं गुजरती है। तो तभी यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, सुपर सोल और इंडिविजुअल सोल में कुछ ना कुछ फर्क है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो सन और स्काई वाला, ये तो आपको पता ही होगा, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बताया जाता है कि कुछ लोग, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ जो है लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कुछ कुछ फिलोसफी बोलती है कि जो अर्जुन जी थे और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड थे वो सेम लेवल पे थे। यहाँ पे लिखा है दे आर ऑन, यहाँ पे लिखा है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुन एंड सुप्रीम सोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कृष्णा। तो मतलब कुछ लोग सोचते थे कि क्या है, सेम लेवल पे थे, तो देखिए वो सेम लेवल पे नहीं थे, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने साफ लिखा है दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल। ठीक है, और ये चीज आप फोर्थ चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर, उसमें साफ लिखा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि फोर्थ चैप्टर के शुरू में क्या लिखा है। तो अगर आप पहला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि पहले नॉलेज भगवान ने विवाशवान को दी थी। ठीक है, तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि आपको कैसे याद है ये चीज कि आपने मेरे को क्यों नहीं पता, और ये चीज आपको कैसे पता है कि उस टाइम, मतलब उन्होंने बोला कि आप उस टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। वो मतलब उन्होंने, अर्जुन जी ने बोला कि चलो मैंने मान लिया कि आपने विवाशवान को नॉलेज दी थी, तो मैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो जब नॉलेज दी थी उस टाइम से जिंदा है आज तक। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था, कृष्ण ने तो एडवेंट हुए थे ना। ठीक है, तो इस चीज के बेसिस पे तो ये चीज फोर्थ चैप्टर में लिखी है। और बताया जाता है कि अर्जुन उस समय का उसका रीजन ये था, क्योंकि अर्जुन जी को तो उनका पुराना लाइफ याद नहीं है, बट कृष्ण को सबका याद है। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण को सब पता है। ठीक है, तो तभी बताया जाता है कि अर्जुन और जो कृष्ण है वो सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, अगर क्या होता, अगर वो सेम लेवल पे होते, अगर मान लो कि अर्जुन भी सेम है कृष्ण भी सेम है, तो फिर कृष्ण अर्जुन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रहता ना, इंस्ट्रक्टर का, मतलब गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य का कोई शिष्य ही नहीं रहता। जब दोनों सेम होते तो गुरु और जो शिष्य का रिश्ता होता है वो तो बेकार है ना। गुरु को ज्यादा नॉलेज होती है, तभी तो अपने गुरु को आप ऐसा सेलेक्ट करोगे ना जिसको नॉलेज है और जो आपको क्या कर सकता है, भगवान से जोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो गुरु आप बनाओगे। तो इस तो बिल्कुल भी बताया जाता है कि ये जो अर्जुन जी और कृष्णा है ये सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको समझोगे तो आप भी एक शारा हो, शारा में यहाँ पे का शारा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था के शारा, इसका मतलब होता है कि माया में फंसे हुए हो। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़े याद रखे, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अभी आया तो था के शारा करके कुछ आया था, ये रहा, सारा, के शारा भी बोल सकते हो, शारा बोल सकते हो। ठीक है, इस अब थोड़ा लास्ट लाइन डिस्कस करते हैं। और बताया जाता है कि वो जो दो थे अर्जुन और कृष्णा, उसके बीच में डिफरेंस ये था कि अर्जुन जी तो माया में थे, इल्यूजन, मतलब उनको माया क्या कर सकती थी, डिल्यूट कर सकती थी, गिरा सकती थी, लेकिन कृष्ण को नहीं कर सकती थी माया, क्योंकि कृष्ण की क्रिएशन ही है माया भी। ठीक है, कृष्ण जो चाहेंगे माया भी वही करेगी, योग माया भी। ठीक है, और इवन बताया जाता है कि मैं कृष्ण लीला जब देख रहा था, तो जब सुभद्रा और अर्जुन जी का ब्याह, मतलब जब, मतलब उनके बीच में अटैचमेंट नहीं मतलब इतनी जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि किसी शादी करने का, तो जब रुक्मणी जी कह रही थी कि आपको नहीं दिख
रहा है कि इन दोनों की इनकी शादी होनी चाहिए आपस में। ठीक है, तो कृष्ण ने अपनी माया के उसमें आगे क्या कर दिया था, दोनों को मिलाया था। ठीक है, बताया जाता है कि वो इतने दूर दूर थे आपस में, तो कृष्ण ने एक राक्षस, पता नहीं एक राक्षस वगैरह आए थे, उस राक्षस की वजह से क्या हुए थे, वो दोनों आपस में मिले थे, तब जाके जो विवाह था पॉसिबल हो पाया था। तो माया, मैंने बताया ना, कृष्ण जो चाहेंगे माया भी वही करेगी। तो अगर आप कृष्ण प्रेयर करेंगे कि मैं माया से, माया में ना फंसूं, ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, तो आप नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण एक इंस्ट्रक्शन देंगे, देखो ये इसको इसको कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसको अपनी ये जो तुम्हारी एनर्जी है ना, ठीक है, इसको इस बंदे पे नहीं आनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इसको भक्ति में आगे बढ़ते रहने दो। ठीक है, इसमें इसके बीच में रुकावटें ना आए। ठीक है, तो अगर आप प्रार्थना करेंगे इस चीज के लिए भी, तो आपको पक्का कल्याण मिलेगा। ये मेरे मेरे से लिखवा लो चाहे आप। और बताया जाता है कि माया के, अगर कोई माया में है, देखो यहाँ पे लिखा है, जो इन इन द क्लचेस ऑफ माया, जो माया में है वो एक अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्टर कभी नहीं बन सकता। मतलब वो गुरु बन ही नहीं सकता। अगर कोई माया में खुद गिर रहा है ना, तो वो क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्टर कभी भी गुरु नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको अपने अपने संप्रदाय की बात बताता हूँ, आपका जो अलग संप्रदाय होगा आप उसमें सोचना। तो हमारे उसमें क्या है, हम देखते हैं, तो हमारे ना शिला प्रभुपाद के जो वो थे डिसाइपल्स, उसमें एक आते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। ठीक है, दिल्ली के जितने भी टेम्पल्स हैं, वृंदावन के जितने भी टेम्पल्स हैं, ये जितने भी टेम्पल्स हैं, ये सब वही देखते हैं मतलब। और उनकी एज वगैरह काफी हो चुकी है, मैं देखता हूँ ना, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं बस। ठीक है, और इतने मतलब मैं उन्हें देख रहा हूँ कि उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है। ठीक है, कि वो मतलब सोते तो बहुत कम है, ऊपर से पूरे दिन याद उनका चैंटिंग वगैरह रहती है, और इतने नए नए डिवोटीज से मिलना भी है, ऊपर से इनिशिएशन भी देखना है कि कैसे चल रहे हैं, और इवन मंदिरों को भी देखना है कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहीं कहीं खुद डिवोटीज माया में तो नहीं गिर गए। और मैं देखता हूँ कि ऐसे डिवोटीज को अगर आप देखेंगे तो तेज, मैंने खुद जब पहली बार देखा, तो इतना तेज, मैंने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज दूर से ही चमक रहे हैं भाई, इतना तेज है उनकी बॉडी में, ब्रह्मचारी में तो ये चीज होती है। तो हमें साफ पता लग रहा है कि ऐसे गुरु होने चाहिए हमारे। ठीक है, जो बिल्कुल पता है माया में गिर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं भेजा मैसेंजर के रूप में। ठीक है, और बताया जाता है कि कभी, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है, वो किसी को भी गिरा सकती है। अगर गुरु गिर भी जाए, पहली बात तो भगवान की कृपा से नहीं होते हैं, अगर चांस है भी, तो कृष्ण उन्हें कहीं ना कहीं सही राह पर ले आते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैंने किस लिए भेजा है, बस इनको मैसेज स्प्रेड करने के लिए भेजा है। जब मैसेज पूरा, वो उनकी उम्र वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से भगवान के पास गोलोक वृंदावन ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। और यहाँ पे लास्ट में भी यही लिखा है कि दोनों अगर सेम लाइन में होते तो दोनों सेम नहीं थे। ठीक है, अर्जुन क्या थे, फॉरगेटफुल सोल थे। फॉरगेटफुल सोल का मतलब ये था कि अब भूल सकते थे हम, अर्जुन जी को तो भूल सकते हैं ना, बॉडी तो थे, बट बॉडी इन द सेंस कि अब मरने के बाद कौन याद करता है किसी को। ठीक है, अब लेकिन जो कृष्ण है वो अमर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसलिए सेम लेवल पे वो नहीं थे। ठीक है, ये चीज आपने इस श्लोक में सीखी, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, मेरे को थोड़ा काम भी है आज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट। विधि, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह थे पूछिए फटाफट। हाँ, मैं पूछ रही थी वैष्णव संप्रदाय के कितने